भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि फल की इच्छा के बिना कर्म करो। हम्म। लेकिन आज के समय में जब हम देखते हैं कि विद्यार्थी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो कोई लक्ष्य उनके दिमाग में होता है, तो वो एक फल ही तो हुआ। तो हम बिना फल की इच्छा के कर्म कैसे करें, ये कैसे संभव है? हम्म। मतलब ये एक भ्रम की स्थिति शायद लगती है कि बिना फल की इच्छा के कर्म कैसे करें। हाँ, ये कृष्ण यही कहते हैं कि कर्म देना मेरा, फल देना मेरा अधिकार है, मेरे अधिकार में है। तुम्हारा अधिकार तो केवल कर्म करने में है, कर्म करने तक सीमित है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां फल कर्म फल हेतुर्भू माते संगुस्त कर्मणि। यानी कि आप कर्म करें और फल की इच्छा नहीं करें। तो ये एक भ्रम की स्थिति के लिए नहीं कहा उन्होंने, या संशय के लिए नहीं कहा है, बल्कि ये तो संशय के निवारण के लिए कहा है, या भ्रम के निवारण के लिए कहा है। और वो इस बात को कह के भ्रम को बिल्कुल पूरी तरह से मन से, दिमाग से निकाल देना चाहते हैं। जहां तक बात विद्यार्थियों की है, तो विद्यार्थियों के लिए तो ये और भी ज्यादा लाभप्रद है, या कहें कि उनके लिए विषय संगत भी है, उनके लिए विशेष रूप से विषय संगत है। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी जब हम किसी कार्य को करते हैं या परिश्रम करते हैं, खूब परिश्रम करते हैं, और परिश्रम करने के साथ ही हम उस फल की तरफ हमारा एक झुकाव रहता है, हमारा एक टारगेट हमारा फिक्स किया हुआ रहता है कि हम जो परिश्रम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, या जो किसी परीक्षा की तैयारी के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, वो इस रूप में हो कि हम उसको उत्तीर्ण कर लें, पास कर लें। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम उसको पहले अटेम्प्ट में उत्तीर्ण कर जाते हैं, कई बार दूसरे तीसरे में, और कई बार ऐसा होता है कि कई बार करने के बाद भी उसको पास नहीं कर पाते या अनुत्तीर्ण रह जाते हैं। तो वो जो स्थिति होती है वो बड़ी उनके लिए कष्टकारी होती है कि हमने इतने समय अनवरत मेहनत की, परिश्रम किया, और हम उसको पास नहीं कर पाए। और ऐसी स्थिति के साथ में हमने ये भी सुना है, देखा है, अक्सर देखते हैं कि आत्महत्या तक की नौबत आ जाती है विद्यार्थियों की। तो उसको बचाने के लिए ये बात कही गई है कि आप जब निश्चिंत हो जाएंगे, जब आपके मन से हार और जीत ये दोनों निकल जाएंगे, सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जय, यानी सुख और दुख, हानि और लाभ, इन सबको आप समान रूप से देखें। यानी आपके मन से ये निकल जाए कि हमें अनुत्तीर्ण तो नहीं हो जाएंगे। ये जो डर है, यही आपको आगे चल के उस चीज के लिए प्रेरित करता है जो आप नहीं करना चाहते। यानी कि आप अनुत्तीर्ण हुए, तो आप तो कर रहे हैं उस कार्य को, जो आपको उत्तीर्ण करने के लिए, आपको पास करने के लिए, लेकिन क्योंकि वो जो कर्म है वो आपका वहीं ले जा रहा है जहां पे आपको वो आपकी जीत सुनिश्चित है, आपकी विजय सुनिश्चित है। और इसीलिए आगे वो ये भी कहते हैं कि हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोग्य से मही। यानी कि अगर आप वीर गति को प्राप्त हो गए लड़ते लड़ते, अपना कर्म करते करते, तो आपको स्वर्ग मिलेगा। और अगर आपने इसमें विजय हासिल कर ली, तो आप पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। तो ये कहने का तात्पर्य यह है कि स्वर्ग से मतलब ये कि स्वर्ग का मतलब जो सर्वोच्च सुख का, एक प्रसन्नता का, आनंद का जो स्थान है, वो स्वर्ग। तो वहां पर आप जाओगे। यानी कि अगर आपने वहां पे आपने विजयश्री नहीं भी प्राप्त करी, आपने कोई कोर्स किया, उसमें आप अगर अनुत्तीर्ण भी हो गए, तो कई बार ऐसा होता है, हो सकता है आपके लिए कोई दूसरी मंजिल आपकी राह देख रही है। अब देखिए, बहुत से ऐसे उदाहरण है हमारे सामने। अल्बर्ट आइंस्टीन का उदाहरण है, आप पढ़िएगा कभी उनके बारे में। आप थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में पढ़िएगा। ये लोग असफल रहे अपनी जिंदगी में। आप विंस्टन चर्चिल के बारे में पढ़े, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुए थे बाद में, लेकिन ये असफल थे। ये शुरुआती दौर में असफल रहे थे, लेकिन असफलता से शिक्षा लेते हुए उन्होंने आगे काम किया और वो सफल रहे। और ऐसे सफल रहे कि आज दुनिया में नाम है उनका, किसी का विज्ञान के क्षेत्र में नाम है, कोई साइंटिस्ट है, कोई राजनेता के रूप में अपना नाम कर चुका है। तो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए और आपके मन से डर को निकालने के लिए कहा है कि आप फल की इच्छा नहीं करें। फल देने वाला वो है, जो भी है, या वो प्रकृति है, या वो परम पिता परमात्मा है, कृष्ण है। ये
जो चीज है ये आपके मन से डर को निकालने के लिए, आपके मन से संशय को निकालने के लिए कहा है कि फल देना मेरा काम है, परिश्रम करना आपका काम है, कर्म करना आपका, और कर्म कर्म तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म करने के लिए आप बाध्य हैं। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जन्म ही कर्म करने के लिए हुआ है। मनुष्य ही क्या, वो कहते हैं कि जीव मात्र कर्म करने के लिए। वो ये कहते हैं कि मुझे कोई कर्म धर्म बाधित नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं कर्म इसलिए करता हूं कि लोग मुझसे प्रेरणा लें और मुझसे प्रेरणा लेके कर्म करें। अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई भी कर्म नहीं करेगा। इसलिए कर्म करें, फल की इच्छा नहीं करें, निर्लिप्त भाव से कर्म करें, पूरे तन्मयता से करें और पूरे मन से करें। क्योंकि आपने सुना होगा, एक बहुत बड़े कवि रहे थे बलवीर सिंह रंग, उन्होंने कहा था कि ओ जीवन के थके पखेरू, बढ़े चलो हिम्मत मत हारो, पंखों में भविष्य बंदी है मत अतीत की ओर निहारो, क्या चिंता धरती यदि छूटी, उड़ने को आकाश बहुत है। बहुत सी संभावनाएं, बिना फल की इच्छा किए कर्म करते रहे, यही कृष्ण का संदेश है।